600-700 अरब का पहले शॉर्टफॉल है, जी 1000 अरब तक पहुंच सकता है, जो भी आपने भी जिसको हाईलाइट किया। लेकिन अगेन मैं इसको हमेशा कहूँगा कि 4 बिलियन एडिशनल ढूंढने के 4 ट्रिलियन एडिशनल चाहते थे 3 ट्रिलियन हो जाए तो बड़ी मुबारकबाद। हाँ, वो ग्लास को आप हाफ फुल देख रहे हैं। हाफ फुल नहीं जी, 3 क्वार्टर फुल देख रहे हैं, और हमें वो क्वार्टर खाली नजर आएगा। अब वो देखें कि वो जो क्वार्टर खाली है अगले साल और भी शायद टैक्स के हद में और बढ़ाना पड़े उसको, तो लेट्स सी कि उसके अंदर क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहली बात कि विद इन 2 वीक्स ऑफ दिस डिस्पेंसेशन टेकिंग ओथ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बगैर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन के इस टैक्स मशीनरी के ये नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या चीज़ें हुई? पहले कि उन्होंने कहा कि जो दुनिया के बेस्ट एडवाइज़र्स हो सकते हैं, जिनसे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और उसका मशवरा मिल सकता है, वो लाएं। और इस तरह से लाएं कि अवाम के ऊपर उसका बोझ ना पड़े। तो वो भी डोनर्स ने फंड करके जो दुनिया के बेस्ट आपको मुशीर मिल सकते थे वो लाके वहाँ पे दे दिए, और उनका काम जारी है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल, उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान का, आपने सुना होगा कि जी पाकिस्तान का इतना टैक्स, इतनी ब्लैक इकॉनमी है, वो सब अंदाजे से चलते थे। इस दफ़ा उन्होंने उसका पोटेंशियल टैक्स जो है पहली दफ़ा कैलकुलेट किया है। ना सिर्फ कैलकुलेट किया है बल्कि ये कहा है कि कहाँ से वो कलेक्शन कम है और उसको किस किस तरह बढ़ाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने जो लोग ना दहिंदगान हैं उनके डाउन टू CNIC अब वो आइडेंटिफाइड है। ठीक है ना। लेकिन अब हम जब ये सुनते हैं तो हम कहते हैं तो अगर आइडेंटिफाइड हैं तो कल उनसे टैक्स ले लिया जाए ना। लेकिन ये जो बिल्ली के गले में वो वाली बात, एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन कैसे वो करोड़ों में, मिलियंस में हैं वो लोग। अच्छा, उस टाइम देने में क्या क्या चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सेल्स टैक्स, सबसे बड़ी मद जो थी वो गुड्स के सेल्स टैक्स में लीकेज है, और बहुत बड़ा नंबर है। प्रॉबेबली अभी कॉन्फिडेंशियल है, मैं उसकी बात नहीं करता। ठीक है ना जी, काफ़ी बड़ा नंबर है और काफ़ी हमारे मसाइल उससे हल हो सकते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग है उस जगह पे कैमरा नफ्स हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। और वो क्या, और वो अच्छा आपने सुना होगा कि जी अच्छा ये तो वो ट्रैक एंड ट्रेस है। नहीं, ये ट्रैक एंड ट्रेस नहीं है। ट्रैक एंड ट्रेस वाज उसकी बात को ज़रा साइड पे रख सकते हैं। ये बहुत उससे आसान और जल्दी कि आप वहाँ पे कैमरा लगा दें प्रोडक्शन यूनिट्स में वो कैमरा 24 घंटे कैमरे की आंख चलती रहेगी। उस कैमरे की इतनी रेजोल्यूशन होगी कि वो आपकी जो बोरियां हैं या डब्बे हैं या जो भी मसनूआत वहाँ पे पैदा हो रही हैं वो गिनता जाएगा। उसके पीछे एक AI होगी, वो AI आपको हिसाब करके एग्रीगेट करके कहेगी कि जी ये चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं। अब उसको सोर्स करना उधर से टैक्स, सेल्स टैक्स, इट्स मच ईजियर देन एवर बिफोर। और ये आइडिया क्या कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं से पहले एक्सपीरियंस हुआ? ये जी हर जगह इसी तरह से टेक्नोलॉजी की मदद लेके, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब सस्ती होने जा रही है। AI का इसके अंदर इस्तेमाल होगा और ये लीडिंग एज एक इनिशिएटिव है। लेकिन अब देखिए ना, परसों नहीं होगा। क्यों नहीं? 50 लाख कैमरों की ज़रूरत है, और इसके लिए एक नया डिपार्टमेंट फिर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट। नहीं जी, वो FBR ऑलरेडी है। बड़ा अच्छा, दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ने किया था कि अपने बेस्ट जो उनके सिविल सर्वेंट्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट टॉप सिविल सर्वेंट उन्होंने चेयर पे FBR के उनके हवाले कर दिया कि ये आपने करना ही करना है। और खुद बताते खुद प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इसकी हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते इसकी स्टॉक टेक होती है और एक एक चीज़ जो है उसकी जवाबदेही करनी पड़ती है। अच्छा, उसी का एक कज़न डिपार्टमेंट आपको कस्टम्स का पता है, वहाँ पे लीकेज बहुत होती है। तो वहाँ पे जो रिफॉर्म आया है वो आर यू अवेयर? लेकिन आपके नाज़रीन को पता होना चाहिए, जो फेसलेस टेक्नोलॉजी का रिफॉर्म आया है कि जो इंस्पेक्टर है उसके सामने जो गुड्स आएंगे वीडियो पे वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो सकते कि किसके हैं। दिस इज सच ए ह्यूज रिफॉर्म, लेकिन हम इसको वक्त दिए बगैर नाराज हो जाते हैं कि जी अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन इन चीज़ों में टाइम लगता है, उसको उसकी टेक्नोलॉजी वहाँ नस्ब करनी पड़ती है, उसको डिबग करना पड़ता है, उसको परफेक्ट करना पड़ता है, ताकि बिकॉज इसका फ्लिप साइड ये भी तो है ना कि इनोसेंट लोगों के ऊपर वो पढ़ना शुरू हो जाए या कि डिलेज आनी शुरू हो जाए। तो ये टैक्स में अच्छा, तीसरी जो टैक्स के अंदर चीज़ हुई है, अगेन अनप्रेसिडेंटेड है। आपके नाजरीन शायद ये समझें कि जी देखो इसमें तो ये हमने ऐसी चीज़ें सुनी हुई हैं
नहीं, देखें एक टैक्स पॉलिसी यूनिट होता है। टैक्स पॉलिसी यूनिट का काम ये होता है कि वो टैक्स की जो परसेंटेज है वो मुकर्रर करे कि जी मैन्युफैक्चरिंग ने इतना देना है, वो टैक्स पॉलिसी कायम करे। और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये होता है कि वो उसको जाके उस पॉलिसी के मुताबिक इन्फोर्स करे और कलेक्ट करे। फॉर द फर्स्ट टाइम दीज टू हैव बीन सेपरेटेड। टैक्स पॉलिसी यूनिट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में से निकाल के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर चला गया। एक तो इससे आपको देखें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई नहीं रहा कि जी टैक्स का कलेक्शन का ये गोल है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पॉलिसी है उसके मुताबिक आपने इतना इतना टैक्स रेज कर, ठीक है ना जी। और दूसरा टैक्स पॉलिसी यूनिट की ये है कि सिर्फ विली निली टैक्स लगा नहीं देना, उसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ग्रोथ के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, लोगों के ऊपर वो कैलकुलेट करके बतानी है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट ए फाइनेंशियल कैलकुलेशन, इट्स एन इकोनॉमिक कैलकुलेशन। तो ये तीनों चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड हैं और ये विदिन मंथ्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।